बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई। प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम पर लगाए गंभीर आरोप। शिल्पी गौतम हत्याकांड पर पीके का बड़ा दावा। कहा, सम्राट चौधरी 1999 की शिल्पी गौतम हत्याकांड में संदिग्ध अभियुक्त थे। प्रशांत किशोर के आरोपों पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, जांच होनी चाहिए, सबूत पेश करें। बिहार में आज जारी होगी वोटर लिस्ट। अगले हफ्ते हो सकती है चुनाव की तारीखों का ऐलान। निर्वाचन आयोग राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा। अक्टूबर में करेंगे पटना का दौरा। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ चुनाव आयोग। आज से शुरू हुई सभी जिलों के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें। 4 से 5 अक्टूबर को बिहार पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम। पटना में चुनाव तैयारियों की समीक्षा। 1 अक्टूबर को इसी करेगा आयकर, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ वर्चुअल मीटिंग। जातीय राजनीति और वोटर लिस्ट पर चिराग का निशाना। कहा, तेजस्वी लालू की सोच जातियों में बांटने की, हम युवाओं को जोड़ने की राजनीति करते हैं। चैतन्यानंद नहीं कर रहे हैं सहयोग, पूछताछ में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। चैतन्यानंद के फोन में लड़कियों की चैट्स और फोटो से भरी डर्टी डायरी का खुलासा। एयर होस्टेस के साथ तस्वीरें। चैतन्यानंद से आमना सामना के लिए 2 महिला सहयोगी हिरासत में। पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। बाबा से पूछताछ में झूठ पे झूठ बोलता रहा वो। हरकतों पर नहीं है कोई अफसोस। चैतन्यानंद के झूठ का पर्दाफाश। पूछताछ लगातार सामने आ रहे नए फर्जीवाड़े। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन। 94 की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। कहा, विजय कुमार मल्होत्रा के निधन से दुखी हूं। मल्होत्रा जी जन मुद्दों के गहरे जानकार थे। विजय मल्होत्रा के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। कहा, मल्होत्रा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को सद्बुद्धि दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जताया शोक। लिखा, जनसंघ और बीजेपी के इतिहास में मल्होत्रा जी का विशेष स्थान है। गृहमंत्री अमित शाह ने विजय मल्होत्रा के निधन पर जताया शोक। लिखा, संगठन को आकार देने वाले नेता थे मल्होत्रा जी। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद सुरक्षा कड़ी। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए इलाके में पुलिस की तलाशी और छापेमारी। तौकीर के करीबी नफीस की दुकानें सील। आईएमसी दफ्तर पर भी लगाया ताला। बिहार में फैल रहा है आई लव मोहम्मद विवाद। हाजीपुर पोस्टर लगाने पर भीड़ ने पीटा, मचा बवाल। यूपी के सीतापुर के प्राइवेट स्कूल तक पहुंचा आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद। बच्चों से जबरदस्ती बनवाए गए पोस्टर। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद रंगोली बनाने पर मचा बवाल। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आज है चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि। आज हो रही है नव दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना। अमोद फलदायिनी है मां महागौरी। उनकी असीम कृपा से नष्ट हो जाते हैं आने जाने अनजाने में हुए पाप कर्म। मिलता है अलौकिक सिद्धियों का वरदान। 4 भुजाओं वाली मां महागौरी का रूप बेहद सरस और मोहक है। गौड़ वर्ण वाली मां बैल पर रहती हैं सवार। सफेद वस्त्र और आभूषण करती हैं धारण। ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व, इसलिए नवरात्र में कुमारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा। मुहूर्त के अनुसार अष्टमी की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:31 से हो चुकी है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार महाअष्टमी 30 सितंबर यानी आज होगी मान्य। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर के सामने आई सुबह की आरती की मनमोहक तस्वीरें। गजब की रौनक दिखाई थी। छतरपुर में मां आद्या कात्यायनी के मंदिर में महाअष्टमी की खास आरती का अद्भुत नजारा। राजधानी के प्रसिद्ध कालका जी माता मंदिर में की गई महाअष्टमी की आरती। मंदिर में सुबह की आरती में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में काकड़ आरती देखने के लिए भक्तों की लंबी कतार। पट खुलते ही गूंजे मां के जयकारे। गाजियाबाद के साहिबाबाद में श्री रामलीला का भव्य मंचन। पर्वतीय भ्रातृ समाज सेवा समिति के नेतृत्व में हुआ शानदार कार्यक्रम। रामलीला के मंचन पर सूपनखा के किरदार ने सभी का ध्यान खींचा। स्थानीय कलाकार सीमा रावत ने अपने नृत्य से सभी को किया मंत्रमुग्ध। जयपुर के दशहरा मैदान में 108 फीट का रावण बना आकर्षण का केंद्र। 15 लाख की लागत से बनाया गया है पुतला। नई तकनीक का इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सप्तमी पर पलाबो स्नान के साथ हुई दुर्गा पूजा की शुरुआत। ढोल नगाड़ों से निकाली गई यात्रा। वडोदरा सहित पूरे गुजरात में नवरात्रि के 7वें दिन ऑपरेशन सिंदूर के गाने पर भव्य गरबा उत्सव का आयोजन। रायपुर में अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बना भव्य पंडाल। दुर्गा पंडाल की दिव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। मां अंबे के दर्शन के लिए भक्तों की कतार। रंग बिरंगी लाइटों से बाबा केदार के धाम की उकेरी गई आकृति। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। सिलीगुड़ी में दुर्गा उत्सव के मौके पर पौराणिक कथाओं के साथ सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। खास तरह की थीम पर बनाए गए पंडाल। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। लोगों के चेहरों पर दुर्गा उत्सव की खुशी के साथ सेल्फी लेने की दिखी हो। दिल्ली एनसीआर में बच्चों ने रामलीला में सीता की विदाई का भावुक मंचन किया।
गीता ज्ञान संसनम में हुआ आयोजन, दर्शकों की आंखें हुई नम। आज महाअष्टमी पर दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राजधानी में मिनी बंगाल के नाम से मशहूर है सीआर पार्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिन का गुजरात दौरा, तीनों सेनाओं का देखेंगे संयुक्त अभ्यास। 2 अक्टूबर विजयदशमी को भुज में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा, साथ ही करेंगे शस्त्र पूजन। आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1800 करोड़ रुपए की एसटीपी परियोजना का करेंगे उद्घाटन। यमुना नदी की सफाई के लिए बड़ा कदम। दिल्ली के केशवपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होगी अमित शाह के कार्यक्रम की शुरुआत। राजधानी के लोगों को सीवेज समस्या से मिलेगी मुक्ति।